अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास फ्रीलांस वीज़ा है, मेरे पास लेबर कार्ड भी है और मेरी कंपनी भी वैलिड है, लिहाजा लोगों को मिसगाइड ना करें। मैंने इस बात का जवाब भाई को दे दिया कि यार आप किसी पुलिस वाले के पास जाएँ और उसको बताएं कि मेरे पास फ्रीलांस वीज़ा है, मेरा लेबर कार्ड भी बना हुआ है और मेरी कंपनी भी वैलिड है। उसको ये लाजमी मेंशन कीजिएगा कि ये फ्रीलांस वीज़ा है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है ये भाई उसके बाद यहाँ पे नज़र ही ना है। खैर, ये बात का तो जवाब मैंने इनको वहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर ही दे दिया, लिहाजा वीडियो के अंदर एलैबोरेट सिर्फ इस चीज़ को करूँगा कि फ्रीलांस वीज़ा एक्चुअल में होता क्या है। जिस चीज़ को हम लोग आज़ाद वीज़ा कंसीडर करते हैं या फ्रीलांस वीज़ा कहते हैं, उसको आसानी से एलैबोरेट कर देना है। अ फ्रीलांस वीज़ा इज़ समथिंग विच इज़ नॉट मेक यू टाइड विद बीइंग एन एम्प्लॉयर और विद अ कंपनी। यानी आप किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते या किसी भी कंपनी के साथ एफिलिएट नहीं होते। आपकी एमिरेट्स आईडी के ऊपर कंपनी का नाम तो मेंशन होता है, बट आप आज़ाद होते हैं कहीं पे भी काम करने के लिए। अब कैसे पता चलता है कि वो एक फ्रीलांस वीज़ा है? आप हर साल जो आपकी पर्टिकुलर कंपनी होती है वो हर 1 साल बाद अपना जो लाइसेंस होता है वो रिन्यू करवा रही होती है। यूजुअली ज़्यादातर जो फ्रीलांस वीज़ा लोगों के पास मौजूद होते हैं वो फ्री जोन कंपनीज़ के होते हैं, क्योंकि ऐसी कंपनीज फ्री जोन सेक्शंस में बनी होती हैं जो आपको फ्रीलांस वीज़ा सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और वो एक्चुअल कंपनीज़ होती हैं। बट अब इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा रोकथाम लग गई हुई है, क्योंकि होता ये था कि एक कंपनी बनी, आपने किसी खास कर एजेंट्स इन्वॉल्व होते थे इसमें ज़्यादातर। एक कंपनी खोल ली आपने, फ्रीलांस वीज़ा की उन्होंने 8, 10, 12 हज़ार कॉस्ट आपको बता दी, उसी के ऊपर उन्होंने कंपनी खोल के 8, 10, 12, 15 कोटा निकाल लिए, आपको आपका वीज़ा दे दिया, बाकी के लोगों को वीज़ाज़ बेच दिए और उसके बाद दोबारा कभी लाइसेंस रिन्यूअल नहीं करवाया। उनको अच्छा खासा फ़ायदा हो जाता था उस एक पर्टिकुलर कंपनी खोलने से। अब होता ये था कि जब आप अगली मर्तबा वीज़ा रिन्यूअल के लिए जाते थे तो अव्वल तो वो कंपनी वहाँ पर मौजूद नहीं होती थी। दूसरी बात ये कि जब वही एमिरेट्स आईडी, वही वीज़ा आप शिफ्ट करते थे किसी दूसरी कंपनी के अंदर तो फिर वीज़ा ही नहीं लगता। ये जो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि यार वीज़ा नहीं लग रहे, अब छोटी कंपनीज़ में भी वीज़ा नहीं लग रहे, उसकी रीज़न ही यही है कि जो छोटी कंपनीज़ हैं, छोटी कंपनी क्या है, एक कंपनी खोल ली बस मैंने ऐसे ही बैठे-बैठे। कल परसों मेरे दिल में आया, मैं दुबई की पोर्टल पे गया और मैंने वहाँ पे जाकर कंपनी खोल ली और उसके ऊपर से मैंने लोगों को 5, 8, 10, 12, 15 वीज़ाज़ बेच दिए, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा मेरा और कोई काम नहीं। तो फिर इस सिचुएशन में गवर्नमेंट ने काबू करने के लिए इस चीज़ को, ये जो बोगस कंपनीज़ हैं जिनके ऊपर बड़े धड़ाधड़ फ़ाइन भी लोगों को बहुत ज़्यादा पड़े हैं, सो वहाँ पर उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए वो लोग भी फंसे जिनके पास वो आईडीज़ थी या वो एमिरेट्स आईडीज़ थी या वो वीज़ाज़ थे जिनकी कोई हिस्ट्री नहीं है, उस कंपनी के कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो फ्रीलांस वीज़ा जो है ना वो एक्चुअल इशू में है यहाँ से। अब फर्दर आगे ये हो रहा है कि जिन ऐसे लोगों के पास वो वीज़ाज़ अभी तक जो वैलिड मौजूद हैं, जो चल रहे हैं, लकीली जिन लोगों के पास, अब आगे जब वो किसी भी दूसरी कंपनी के अंदर अपने आप को एनरोल करने की कोशिश करेंगे ना अगले 1, 1.5 साल के बाद, जब उनकी कंपनी वहाँ पर मौजूद ही नहीं होगी तो डेफिनेटली वो पकड़े जाएंगे या उनको वापस जाना पड़ेगा। लिहाजा इस छोटी सी वीडियो में मैंने आप लोगों को एलैबोरेट ये किया है, क्लैरिफाई करने की कोशिश की है कि फ्रीलांस वीज़ा का क्या स्ट्रक्चर है, लोगों के वीज़ाज़ क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहे, ये एक बड़ी मेजर वजह थी। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी पहले फ्रीलांस वीज़ा लिया जाता था ना किसी भी एजेंसी से या किसी भी एजेंट से या किसी भी पर्टिकुलर कंपनी से, तो याद होगा बहुत सारे लोग जिनके पास, अगर ये वीडियो देखें, जिनके पास फ्रीलांस वीज़ा था तो उनको एनओसी भी जारी की जाती थी कि भाई आप कहीं और या ओपनली किसी भी मीडिया इंडस्ट्री में, किसी भी ऐसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आप काम करने के लिए एलिजिबल हैं, वो एनओसी आपको जारी कर दी जाती थी, जिसके बाद उसको एक फ्रीलांस कैटेगरी कंसिडर किया जाता था और आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। लेकिन अब इस स्ट्रक्चर को ना टोटल आहिस्ता आहिस्ता वाइप आउट कर दिया गया ऑलमोस्ट। अब ये स्ट्रक्चर इस तरीके से काम नहीं करेगा यहाँ पे। सो वो लोग जो अभी भी इस खुशफहमी का शिकार है कि हम फ्रीलांस वीज़ा लेके आ जाते हैं यहाँ पर, अब उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि फ्रीलांस वीज़ा ही नहीं मिलेगा। फ्रीलांस वीज़ा क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि छोटी कंपनीज़ के थ्रू आपको फ्रीलांस मिलेगा। छोटी कंपनीज़ कौन सी होती हैं? वही खोल ली और वीज़ा धड़ाधड़ बेचना शुरू कर दिए। अब गवर्नमेंट ने उस चीज़ को टोटल वाइप आउट करना शुरू कर दिया है। लिहाजा ये एक मेजर प्रॉब्लम है तमाम लोगों के वीज़ा ना कन्वर्ट होने के ऊपर भी, जो एक्चुअली यहाँ पर काम कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए भी जो नए वीज़ा, जो फ्रेशर्स जो बाय कर रहे हैं ना कि हमें वीज़ा चाहिए, या फ्रेशर्स जो बेचारे इतना रो रहे हैं कि जी हमारे पास फ्रेश पासपोर्ट है, हम लोग अभी फर्स्ट टाइम विजिट वीज़ा यहाँ पर लेकर आए और हमारा वीज़ा कन्वर्ट नहीं हो रहा छोटी कंपनीज़ के अंदर। ये भी एक मेजर रीज़न है वीज़ा ना कन्वर्ट होने पे। बाकी अगर मैसेज समझ में आ गया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।